बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है बकरी या गाय भैंस के थनों में से दूध की जगह ब्लड आना शुरू हो जाए तो उसका इलाज। और प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएँ। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर बकरी या गाय भैंस के थनों से ब्लड आना शुरू हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाता है और आप समझते हैं कि शायद ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत ही मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ और बहुत ही आसानी के साथ आपकी गाय भैंस बकरी जो होगी उसके थन का जो है ब्लीडिंग है साथ में वो जितनी ही ज़्यादा हुई 24 घंटे में 100% वो रुक जाएगी और 12 घंटे के बाद भी आपको काफ़ी पता चलेगा कि इस इंजेक्शन ने अपना काम किया है। तो प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन है जो मैंने ये काफ़ी मरतबा मैंने दर्जनों के हिसाब से भी ज़्यादा मैंने ये इस्तेमाल किया है और इसका बहुत ही रिज़ल्ट है। और ये इंजेक्शन है जी LAPPS। जी ये नाम दोबारा भी सुन लें, LAPPS। ये इंजेक्शन है, ये आप लेंगे और आपने बकरियों को या गाय भैंस हो तो गोश्त में लगाना है। और आप देख लेंगे ऊपर उसकी खुराक बकरी या गाय भैंस के वज़न के हिसाब से लगानी होती है। फिर आप वो लगाएंगे और वह इंजेक्शन लगाने के बाद आपने 48 घंटे तक दोबारा इंजेक्शन वो रिपीट नहीं करना। फिर आपने 48 घंटे के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाना है अगर ज़रूरत हो तो। हाँ, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आप पहले लगा दें तो डॉक्टर के कहने पर आप दोबारा 48 घंटे से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मैं समझता हूँ बस 48 घंटे तक वो काम करता रहता है। और जो इंजेक्शन है उसका इतना ये मुफीद इंजेक्शन है कि मैं समझता हूँ ये एक ही इंजेक्शन से आपका अगर कोई औसतन इन्फेक्शन हुआ तो वो दुरुस्त हो जाता है जानवर। अगर उसका मसला 100% दुरुस्त ना हो तो फिर आप जो है दूसरा इंजेक्शन 48 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानवर आपका ब्लीडिंग करता है थनों में से दूध की जगह, तो उसको जो है आपने उसकी खुराक जो है उसको जो दे रहे हैं वो कम कर दिया करें। जो अगर आप दलिया, गंदम, चना या खल, रोटी के टुकड़े जो भी दे रहे हैं वो भी कम कर दें। जितने दे रहे हैं उससे से आधा कर लें। बाकी दूसरे घास, भूसे वगैरह उनसे बेशक जी चाहे सैलेज हो अच्छी तरह जानवर को फुल कर उनका पेट भराए। लेकिन जो आपकी खुराक है इजाफी वो कम कर देनी है। इसके अलावा उस दौरान में आपने घी भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सरसों का तेल भी इस्तेमाल नहीं करना। कम अज़ कम जानवर जब दुरुस्त हो जाए तो उसके बाद भी आपने 1 हफ्ते तक डालडा घी इस्तेमाल नहीं करना। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं समझता हूँ ऐसा जिसे कहते हैं इंतहाई अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड इंजेक्शन है और इसको मैंने तकरीबन 1.5 साल से मैं इसको इस्तेमाल किया है, पहले नहीं किया था। और जब मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझे पता चला है कि ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लिहाजा हम पहले इलाज करते थे देसी। तो मैं समझता हूँ जब ब्लीडिंग हो रही होती है थनों में से तो फिर देसी इलाज काफ़ी टाइम लेता है। वो आप समझते हैं कि काली मिर्च देते हैं और उसमें थोड़ा सा डालडा घी मिलाते हैं और दूध भी मिलाते हैं और वो हम 24 घंटे में 1 मरतबा इस्तेमाल करते हैं और एक खुराक
दरमियाने कद काट की बकरी की 10 से 12 ग्राम होती है। ये देसी इलाज आपने सुना होगा और है, अब भी यही इलाज है। इसके अलावा आपको जो है उसके लिए लहसुन वगैरह भी कुछ न कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो चीनी वगैरह नहीं देनी। जो हम दूध उतारने वाली चीज़ है वो हमने नहीं देनी। हमने वो चीज़ देनी है जो पीछे जो पट्टे होते हैं वो हमारी जानवर के वो लीक हो जाते हैं ब्लड वाले और फिर मिक्स हो जाता है। तो इसलिए अगर हम कोई दूध उतारने वाली चीज़ दी तो मैं समझता हूँ फिर हमें वो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये है तरीक़ाकार। आपकी क्यारबी जो थी मैंने बता दी और देसी नुस्खा भी साथ साथ बता दिया, लेकिन अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है तो फिर आप जो हमारा देसी नुस्खा है वो इस्तेमाल करें, उससे भी आपका जानवर बहुत तेज़ी से दुरुस्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए ये एक छोटा सा मशवरा था और अगर आपने ये इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर दुआ देंगे और मेरा भी यही मकसद होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।